It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi, this is Nikita Sagar and you are watching my channel Nikita Nursing Classes. आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में। एक्चुअली में अस्थमा होता क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको अस्थमा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके आगे हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो पहला है हमारा कॉजेज ऑफ अस्थमा, अस्थमा किस वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अस्थमा के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार में क्या क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली तो 2 टाइप के होते हैं अस्थमा के प्रकार, ठीक है। तो आइए हम वापस आते हैं अपना पहला टॉपिक जो था उस पे। पहला था हमारा अस्थमा। एग्जैक्टली में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ अस्थमा एक्चुअली में होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। अस्थमा एक सांस से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम ये जानेंगे कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि उनका जो सांस लेने का जो पाइप है उस जगह पे उनका स्पूटम प्रोडक्शन हो जाता है, मीन्स बलगम जम जाता है, नहीं तो पाइप में सूजन आ जाती है या फिर पाइप के अंदर पतलापन आ जाता है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं डिटेल में बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से किस जगह पे स्वेलिंग आती है एग्जैक्टली। तो जस्ट अ वेट। नोज, दैट इज ये है मुंह, माउथ, इधर से ये क्या है हमारा एयर का पाइप, सांस लेने वाला। इतना क्लियर है आप सभी को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इस जगह पे स्पूटम प्रोडक्शन हो जाता है, ये जो प्लेस है इस वजह से इसमें पतलापन आ जाता है, नहीं तो सूजन आ जाती है, नहीं फिर इधर बलगम का इकट्ठा होना, उस वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता है क्योंकि ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है, पूरा ब्लॉक एरिया हो जाता है, वो उस वजह से उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर तो अब हम ये जानेंगे कि वो लोग सांस नहीं आएगी तो क्या होगा। अगर उन लोग को सांस नहीं आएगी तो उन लोग का जो सीने की जो हड्डियां हैं उनमें अकड़न बना आ जाएगा, वो अकड़ जाएंगी आपस में, क्योंकि जब सांस नहीं जाएगी तो अकड़ेंगी तो है ही, नॉर्मली सी बात है, ये तो आप सभी को इतना पता ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वेलिंग आ जाएगी, अकड़नपन आ जाएगा। उसके बाद ये किस वजह से और होता है, इसको अगर हम ज्यादा जबरदस्ती खांसी सांस लेने की कोशिश करें तो इसमें खांसी भी आने लगती है, नॉन स्टॉप मीन्स लगातार खांसी आने लगती है और बार बार बलगम बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन अंदर बहुत ज्यादा हो चुका है इस जगह पे, तो उस वजह से बार बार थूकना पड़ता है, तभी सांस ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। उसके बाद बात करते हैं ये बीमारी किस किस वजह से होती है, इसके कॉजेस। तो पहले मैं कॉजेज स्टार्ट तो कर रही हूँ बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, ये एक जेनेटिकली भी बीमारी होती है अस्थमा। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, अस्थमा डिसीज एक जेनेटिकली भी है। यही इसका मेन पॉइंट है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है। सपोज मानते हैं पापा है, ये मम्मी है, ठीक है, फादर एंड मदर, तो जानते हैं कि जेनेटिकली किस तरीके से ट्रांसफर होती है और कितनी % ट्रांसफर होती है बेबी में। ये है बेबी, ठीक है। फर्स्ट इसमें फादर और मदर दोनों को ये बीमारी है, तो बच्चे में हमेशा 50% से लेके 70% तक ये डिसीज ट्रांसफर होती है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करना चाहेंगे, अगर ये माता को अकेली ये बीमारी है तो ये बच्चे में कितना % जाएगा, उसकी मात्रा है 30% से लेके 50% तक, ठीक है। अब मेन कॉज पे आते हैं, आइए जानते हैं ये बीमारी वातावरण से किस तरीके से फैलती है। वातावरण से इस तरीके से फैलती है जैसे मौसम में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर, लाइक कभी गर्म कभी ठंड कभी बारिश, उस वजह से भी ये बीमारी फैलती है। अस्थमा वाले पेशेंट को अक्सर इस तरीके के टेम्परेचर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद अगला है हमारा नेक्स्ट लक्षण इसका बता रही हूँ अस्थमा का। पहला तो इन्वायरमेंटल हो गया, दूसरा है परफ्यूम। हाँ,
आप लोग सही समझ रहे हैं। परफ्यूम इस वजह परफ्यूम की खुशबू इतनी हार्ड होती है कि अस्थमा वाला पेशेंट भी सूंघने पर या फिर किसी करने पर उनके चेस्ट में प्रॉब्लम होती है और वो सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, यहाँ हमारे कॉजेस हो गए। अगला बात करेंगे इसके लक्षण क्या है, ये साइन एंड सिम्टम। तो इसमें जो लक्षण है वो है, पहला सीने में अकड़नपन आ जाता है सीने की जो हड्डियां हैं उनमें। ठीक है, दूसरा मेन कॉज है इसका लगातार खांसी आना। अगला साइन सिम्टम में अगला इसका है लक्षण कि ये इसमें खांसी आती है लगातार, ये था पहला हमारा। दूसरा बोन्स में टाइटनेस मीन्स अकड़न सीने में। उसके बाद बलगम का ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होना मीन्स खकार आना या बलगम, कुछ भी कह सकते हैं अपन। और यही सब इसके लक्षण है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। मेन जो था हमारा सबसे लास्ट टॉपिक अस्थमा। आइए हम जानेंगे अब इसके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं? अस्थमा वैसे तो 2 प्रकार के ही होती है बेसिकली, तो उनके बारे में मैं बताऊँ। पहला प्रकार होता है हमारा अस्थमा का बाहरी अस्थमा। ठीक है, एक्सटर्नल बोलते हैं जिसे। बाहरी अस्थमा जो होता है वो 35 साल या फिर 35 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको ज्यादातर ये अस्थमा पाया जाता है, बाहरी वाला। अब हम बात करते हैं दूसरा अस्थमा जो हमारा था इंटरनल। ठीक है, इंटरनल अस्थमा जो होता है बेसिकली बच्चों में पाया जाता है। ज्यादातर जो शिकायत होती है इंटरनल अस्थमा की वो बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, आपको इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, बाकी जो भी डाउट